प्यारे और न्यारे दर्शकों, आप सभी को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा समेत पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की हैं, जिनमें से एक लीला कालिया नाग दमन की भी है, जो आज भी मथुरा के जैत गांव में सजीव है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल श्री कृष्ण के श्राप के बाद से कालिया नाग आज भी यहाँ पत्थर का बना हुआ है। इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर भी है, जहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते रहते हैं। कहते हैं कालिया नाग के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। आज जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको इस मंदिर के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं, जो बेहद ही दिलचस्प है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण की यह लीला उनके बाल्यकाल से जुड़ी है। बात तब की है जब श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे। कालिया नाग का नाम पक्षीराज गरुड़ से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था, जिससे पूरी यमुना नदी में कालिया का विष फैल गया। इससे नदी में रहने वाले जलीय जीव मरने लगे। इतना ही नहीं, नदी का जहरीला पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वालों की भी मृत्यु होने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद नदी में जा गिरी। गेंद को निकालने के लिए कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े, जिससे सो रहा कालिया नाग जाग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यह बात माता यशोदा समेत पूरे गोकुल में फैल गई। पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में श्री कृष्ण कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश देते हैं, लेकिन वह नहीं माना। कालिया ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। फिर काफ़ी देर तक कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। उस समय कालिया नाग बात हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। नदी से बाहर निकलते समय कालिया भयभीत होकर भागने लगा। कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका, जिस पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया कि अगर वह इस दौरान जहाँ भी पीछे मुड़कर देखेगा, वहीं पत्थर का हो जाएगा। कहा जाता है कि वृंदावन से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जैत में कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा था और आज भी पत्थर के रूप में वहां बन गया है। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान पत्थर के रूप में बना कालिया नाग जमीन में धंस गया। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर के बने कालिया नाग को ले जाने के लिए अपने सैनिकों से खुदाई करवाई। इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जमीन में धंसे कालिया नाग को निकालकर छिपा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे गांव में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भारत की आज़ादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा से कालिया नाग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों और सहकारी सहयोग के साथ कालिया नाग के मंदिर को बनवाया गया, जहां लोग अब भी दर्शन के लिए आते हैं और कालिया नाग की पूजा अर्चना भी करते हैं।